प्यारे विद्यार्थियों, हमने पूर्व कक्षा में हिंदी आरोह भाग 1 गद्य से नमक का दारोगा और काव्यखंड से कबीरदास जी के पद पढ़ चुके हैं। अब हम आरोह भाग 1 के काव्यखंड से मीराबाई द्वारा रचित पद पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम मीराबाई के पद से पूर्व भक्ति के 2 मार्गों की पुनः जानकारी प्रदान कर रही हूँ। जैसा कि छात्रों आप जानते हैं, भक्ति के 2 मार्ग हैं। पहला है सगुण और दूसरा है निर्गुण। सगुण भक्ति का अर्थ है आराध्य के रूप में गुण आकार की कल्पना अपने भावना रूप कर उसे अपने बीच व्याप्त देखना। सगुण भक्ति में ब्रह्मा के अवतार रूप की प्रतिष्ठा है और अवतारवाद पुराणों के साथ प्रचार में आया। इसी से विष्णु अर्थात ब्रह्म के 2 अवतार श्री राम और श्री कृष्ण के उपासक जन जन के हृदय में बसने लगे। दूसरा है निर्गुण। निर्गुण के बारे में मैंने पूर्व जानकारी दे चुकी हूँ, जिसके प्रमुख कवि हैं कबीरदास जी। जिसका अर्थ है गुण विरहित अर्थात निर्गुण निराकार, अर्थात जिसका कोई आकार न हो, जिसका कोई आकार स्वरूप नहीं हो। जैसे कबीरदास जी ने कहा है कि सृष्टि के कण कण में ईश्वर का व्याप्त है। यहाँ उन्होंने उनके कोई साकार रूप का वर्णन नहीं किया है। अब मैं आपके समक्ष मीराबाई पद पढ़ने से पूर्व मीराबाई के जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्रदान कर रही हूँ। मीराबाई का जन्म सन 1468 में कुड़की गांव, मारवाड़ रियासत यानी कि राजघराने राजस्थान में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं मीरा पदावली, नरसिंह जीरो माहेरो आदि हैं। उनकी मृत्यु सन 1546 में हुई। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थी। वे श्री कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं, अर्थात मीराबाई के गुरु कौन है? संत कवि रैदास। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रही। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। वहाँ से उन्होंने श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गई। माना जाता है कि वही रण छोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई, ऐसा लोग कहते हैं। उन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, अर्थात जिसे सत्संग कहा जाता है, से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती थी। जैसा कि आप जानते हैं, मीरा का विवाह राजघराने में हुआ और मीराबाई संतों के संपर्क में आने लगी तो उनके जो ससुराल परिवार के लोग थे मना करते थे, पर मीरा उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी और उनका कहना था कि महापुरुषों के साथ संवाद यानी सत्संग से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अपनी इन्हीं मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चयी थी, यानी कि उनके जो परिवार वाले उन्होंने काफ़ी उनको यातनाएं दी,
लेकिन उन्होंने अपनी मान्यताओं को दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे सत्संग में जाना है, महापुरुषों से संवाद करना है। निंदा या बंदगी उनको अपने पथ से विचलित नहीं कर पाई, अर्थात उन्होंने जो अपना मार्ग चुना था महापुरुषों के साथ संवाद का, तो यानी कि जो लोग उनकी निंदा बुराई करते थे, उनके लिए गलत बातें करते थे, इस तरह के जो बातें थी वह भी उन्हें अपने मार्ग से दूर नहीं कर पाई, अर्थात मीरा को ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। जिस पर विश्वास किया है उस पर अमल किया, मीराबाई कहती है। इस अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, अर्थात उस समय समाज में रूढ़ियाँ व्याप्त थी, बुराइयाँ थी, वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी, अर्थात मीरा जो कि एक महिला थी वह मुक्त होकर के महिलाओं को आवाज़ बनकर उभरी, अर्थात लोगों से संवाद करने लगी, ईश्वर की प्रार्थना करने लगी। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी, अर्थात वे श्री कृष्ण को याद करती हैं, यानी कि वो उनको दर्शन नहीं देते तो वो विरह की वेदना जलती है और वो चाहती हैं कि श्री कृष्ण के दर्शन हो, अर्थात श्री कृष्ण उनसे मिले। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का अभाव ही इसकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्त गेय पदों की रचना की है, अर्थात जो पद आसानी से गाए जा सकते हैं। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है, अर्थात मीरा की जो भाषा है वो मूलतः देखा जाए तो राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का भी प्रभाव है, क्योंकि वो ब्रजभूमि में जाकर श्री कृष्ण की पूजा करती थी, आराधना करती थी, तो उनकी भाषा में ब्रज भाषा का भी प्रभाव देखने को मिलता है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वे बार बार कहती हैं कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, न शत्रु न मित्र। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने श्री कृष्ण से अपनी अनन्यता भक्ति व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है।